बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजने के ताल्लुक से कुछ फ़ज़ाइल पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता वो आदमी उस वक्त तक जब तक कि मेरी ज़ात यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक वो आदमी जब तक कि मेरी ज़ात उसकी खुद की जान से ज़्यादा, उसके माल से ज़्यादा, उसके बीवी बच्चे और वालिदैन से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाला होने की, मोमिन होने की एक दलील ये बताई है कि मेरी ज़ात उसके नज़दीक हर शय से ज़्यादा महबूब होगी। और ये भी बताया कि जब मेरे उम्मती दुआ करते हैं तो वो दुआ ज़मीन और आसमान के बीच में लटक जाती है, लटकी रहती है, जब तक कि उस दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद ना पढ़ लिया जाए। दरूद शरीफ अगर पढ़ लेते हैं तो अल्लाह के अर्श तक दुआ पहुंच जाती है और फिर वो कबूल हो जाती है। याद रखिए, दुआ कोई भी करे आप, चाहे दुनियावी तकाज़ों के लिए है या आखिरत के लिए, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्लाह की तारीफ बयान करनी है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद फिर जो है आप दरूद शरीफ पढ़े, दरूद शरीफ पढ़ के फिर अल्लाह की तारीफ बयान करे, जैसे कि या हन्नान, अल्लाह के सिफाती नाम है, या हन्नान, या मन्नान, या रहमान, या रहीम, इस तरीके से या हादी, अल्लाह के सिफाती नामों से अल्लाह को मुखातिब करे और फिर जो है अल्लाह से दुआ करे, अपने लिए करे, अपने घर के लिए करे, उम्मत के लिए करे। और याद रखे, दुनियावी तकाज़ों के साथ साथ आखिरत के तकाज़े को मुकद्दम रख के अल्लाह से दुआ करे। जब आप ऐसे दुआ करेंगे और दरूद शरीफ शुरू में पढ़ लेंगे और फिर दुआ करके जब आप फारिग हो गए तो भी दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ के आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ना है, दुआ उनके लिए दुआ करनी है और फिर आपको अपने हाथ चेहरे पे फेरने हैं। जब आप ऐसे करोगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपके हक में वो चीज़ें जो आपने मांगी है बेहतर रखी होगी तो अता फरमा देगा। अब मैं आप हजरात के सामने दरूद शरीफ के ताल्लुक से कुछ और बातें पेश करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा यानी कि मेरा उम्मती, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरा उम्मती जब मुझ पे एक मरतबा दरूद भेजता है, दरूद पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 दर्जे बुलंद करता है, 10 गुनाह मिटा देता है, 10 नेकियां उसके नामे आमाल में लिख दी जाती है और अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता है। ये कितनी बड़ी नेकी है सिर्फ एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के ताल्लुक से। और एक रिवायत ये आती है, उलमा फरमाते हैं कि अगर किसी के पास कोई कामिल पीर ना हो जो कि सुन्नत का मुत्तबी हो, यानी कि इत्तिबाई रसूल में अपनी जिंदगी सर्फ कर रहा हो, अगर कोई ऐसा कोई बुजुर्ग ना हो तो फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दरूद पढ़ा करे, दरूद शरीफ का विर्द किया करे। इंशाअल्लाह इस दरूद के पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने मुकर्रब बंदों में, वलियों में शुमार कर लेगा। इसके अलावा एक और अहदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ ले जाते वक्त कहते हैं आमीन। पहला कदम रखा तो कहा आमीन, फिर दूसरा कदम रखा तो फिर कहा आमीन, फिर तीसरा कदम रखा तो फिर कहा आमीन। तो यानी कि तीन मरतबा आमीन कहा। तो सहाबा इकराम ने खुतबा सुनने के बाद, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के बाद मिंबर से नीचे तशरीफ लाए तो पूछा, या रसूलुल्लाह, आज हमने ये नई बात सुनी है कि आपने मिंबर पे कदम रखते वक्त आमीन कहा है, तो ऐसा हमने पहले नहीं सुना। तो इसकी वजह क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने जो है ये कहा कि या रसूलुल्लाह, हलाक हो जाए वो आदमी जो माह रमजान को पाए और अपनी मगफिरत ना करा सके। तो मैंने कहा आमीन। दूसरी मरतबा जब मैंने कदम रखा मिंबर की दूसरी पैड़ी पे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह, हलाक हो जाए वो आदमी
جو آپ کا نام مبارک سنے، آپ کا ذکر سنے اور آپ پہ درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری مرتبہ جب میں نے تیسرا قدم رکھا ممبر پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پائے اور وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ گئے ہو، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ ذرا غور کریں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہم کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے بھی ہے یا نہیں، یا پھر یوں ہی زندگی گزر رہی ہے غفلت میں۔ اللہ کی قسم اگر یہی حالت رہی تو تباہی میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجا کرے، کثرت سے درود بھیجا کرے۔ درود شریف کے اور بھی مزید فضائل موجود ہے، ویڈیو لمبا ہو جائے گا، اس لیے یہی ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی، آپ کو بھی، تمام امت مسلمہ کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا پکا رسول کا عاشق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تمام جو فضائل میں نے بتائے ہیں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 207، 208، 209، آپ کھول کے دیکھ لیجئے، یہ تمام فضائل آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔